अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम बनाएंगे ब्रांडेड शर्ट का पिछला गला। तो इसके लिए आपने चेपी बुकरम का एक पीस लेना है। ये पीस मैंने बैक गले का लिया है, लेकिन मैं आपको इसके साथ फ्रंट गले का भी बताऊंगी कि किस तरीके से आपने मेजरमेंट क्या करना है अगर आप ब्रांडेड शर्ट का बोट गला बना रही हैं। तो ये मैंने जो है अपना फ्रंट गला जो है कट किया है, तो इसी के साइज से हमने बैक गले की कटिंग करनी है, यानी कि जितना हमने ये फैलाव लिया है इसी के हिसाब से हम इसका फैलाव लेंगे। तो मैंने ये रखा है 4.5 इंच और लेंथ रखी है गले की मैंने पूरे 4 इंच। तो ये मैंने बोट गला कटिंग किया है। इसकी जो कटिंग है वो रखी है, उसी के साइज से हम इस बोट गले को कट करेंगे। बैक गले को किस तरीके से कट करना है, यहाँ से हम सीधा करेंगे और ये वाला जो पीस है हम इस पीस को ऐसे रखेंगे और इसी के बराबर बिल्कुल इसके साथ निशान लगाएंगे। तो या आप एच स्टेप की मदद से लगा लें, और आपने जो इसकी गहराई रखनी है वो आपने रखनी है 2 इंच। आपने इसकी बिल्कुल गहराई ज़्यादा नहीं रखनी, वो गला बिल्कुल पीछे झुकेगा, बिल्कुल आपका गर्दन के साथ बैठा हुआ गला बोट गला नहीं आएगा। तो इसकी इस तरीके से शेप भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे 2 इंच की गहराई रखनी है, 2 से ज़्यादा नहीं रखनी। इस तरीके से सीधा आपने निशान लगा लेना है और यहाँ से भी इसको ऐसे सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे इसकी बेस शक्ल में इसकी गुलाई देंगे, क्योंकि ये गला फैला हुआ बोर शेप में होता है, तो इसकी गहराई ज़्यादा नहीं होती, इसका फैलाव ज़्यादा होता है। जैसे कि हमने 4.5 इंच पे कटिंग की है तो 9 इंच इसका फैलाव होगा। तो ये वाला जो पीस है, इसी पीस के हिसाब से हम जो गला है वो प्रेस करेंगे, ये हमारा जो साइज़ होगा बिल्कुल इक्वल आएगा। तो ये देखिए इस तरीके से आपने ये वाला जो है बैक गला कटिंग करना है। अब यहाँ से हमने जो ये देखिए ये फ्रंट गला मैंने कटिंग किया हुआ है, तो इसी का साइज़ लेंगे जितनी चौड़ाई में हमने ये वाला गला कट किया है, यानी कि पट्टी कट की है चेपी बुकरम की, इसी के साइज़ से हमने यहाँ पे इसकी चौड़ाई कट करनी है। तो इस तरीके से मैंने इसको नीट कर दिया है। अभी मैं इसको दोबारा इसको हल्का-सा बिल्कुल सही करके इसको नीट करूँगी। नीट करने के बाद हम इसको कपड़े पे पेस्ट करेंगे। तो ये देखिए हमारा देखिए बोट शेप में ये बैक गला इस तरीके से हमारा कट हो गया है। तो अब ये वाला जो हमने अंदर का साइज़ कट किया है, पहले हम कपड़े पर इसको पेस्ट करेंगे। इसको पेस्ट करने के बाद हम यहाँ पे बिल्कुल इसको साथ ऐसे मिलाते हुए इसको पेस्ट कर देंगे। इसको पेस्ट करने के बाद यहाँ पे ये वाला जो है चेपी बुकरम उसको रिमूव कर देंगे। तो हमारा जो साइज़ है वो बिल्कुल आगे पीछे नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा। तो ये देखें ये हमारा फ्रंट गला है, वो हमारा बैक गला है, यानी कि बोट गले के साथ आपने चेपी बुकरम के ही साथ बैक गला बनाना है। अब ये देखिए मैंने इसको पेस्ट कर लिया है, फ्रंट गले को इस तरीके से पेस्ट किया है, आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कपड़ा को कट कर दिया है। ये वाला है बैक गला। अब बैक गले का मैं बताऊँ, आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए मैंने गम के साथ इस मार्जिन को ऊपर मैंने ऐसे इसको यानी कि बिठा दिया है। ऐसे इसकी दूसरी तरफ से मैंने गम लगाने के बाद ऐसे कपड़े को दबाते हुए, तो ये देखिए मैंने इस्त्री के साथ इसका मार्जिन जो है बिठा दिया है। तो देखिए इसमें कोई सलवट भी नहीं है, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि हमने इसको मार्जिन बिठाने के लिए एक पैर की सिलाई नहीं लगानी, क्योंकि हमने सिंगल सिलाई लगानी है जैसे ब्रांडेड शर्ट की सिलाई होती है। तो ये जो सिलाई मैं एक पैर की लगा रही हूँ ये फ्रंट गले की है, क्योंकि फ्रंट गले की मैंने तुरपाई करनी है और बैक गले की हम सिंगल सिलाई लगाएँगे, जो कि सिंगल सिलाई जो होगी डबल नहीं होगी। ये देखिए अब मैंने जो फ्रंट गला था वो सिंपली सिलाई लगाने के बाद मैंने इसको फ़ोल्ड कर दिया है। फ्रंट गला जो हमारा बन चुका है। अभी ये देखें प्लेन हिस्सा है बैक शर्ट का, ये देखिए इसका तीरा। अभी मैं आपको इसका बैक गला जो है वो बना के दिखाऊँगी, किस तरीके से आपने इसका बैक गला बनाना है। ये जो फ्रंट गला है इसको बनाने के बाद आपने क्या करना है, इसको बंद नहीं करना, ना तुरपाई करनी है ना सिलाई करनी है। पहले हम इसका बैक गला बनाएंगे, तो इसके साथ मैं आपको इसके जोड़ने का तरीका बताऊंगी कि सही तरीका क्या है। तो ये मैंने इसका बैक जो हिस्सा है वो ले लिया है। अब क्या करना है, ये वाला जो आपके तीरे का साइज़ है फ्रंट हिस्सा है, इसको आपने ऐसे तीरे के साथ ऐसे नापना है। नापते हुए जहाँ पे हमारी सिलाई लगी हुई है इसके साथ आपने ऐसे निशान लगा लेना है, क्योंकि ये निशान इसलिए लगा रहे हैं कि जब हम तीरा जोड़ेंगे तो हमारे तीरे में कोई फ़र्क ना आए, एक हिस्सा जो है वो बढ़े नहीं, एक हिस्सा कम ना हो। तो ऐसे आपने इस तरफ भी ऐसे आपने एक निशान लगा लेना है। ये देखिए नेल के साथ ऐसे निशान लगाने के बाद हमने अब इस गले की सिलाई करनी है। अगर वैसे भी लगा लें तो कोई फ़र्क नहीं आएगा इंशाल्लाह, लगा लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब इस तरीके से गले को लेंगे और इसमें क्रीज़ बनाएँगे, यहाँ पे सेंटर लाइन बनाएँगे।
सेंटर लाइन बनाने के बाद जहाँ पे इसको मैं सेंटर में रखूँगी ऐसे और इसकी सिलाई लगाऊँगी और जहाँ पे हमने निशान लगाए थे वहाँ पे भी आपने ख़्याल करना है कि सिलाई हमारी वहाँ से स्टार्ट हो। तो ऐसे सिलाई लगाते हुए आपने सिलाई ऐसे लगानी है कि सिलाई आपकी चेपी बुकरम के ऊपर ना आए बल्कि एक बार बराबर दूर आए। इससे क्या होगा, आपका गला बहुत प्यारा अच्छा सीधा होगा। इस तरीके से आपने सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे धागे को कट किया और अपने जो है यहाँ पे मार्जिन, जो थोड़ा-सा मार्जिन आपने छोड़ना है, आधा इंच से भी कम। इस तरीके से आपने कटिंग कर देनी है। 1-1 इंच के फासले पे आपने कट लगा देने हैं। कट लगाने के बाद कट इतने लगाने हैं कि आपका सिर्फ़ धागा ना कटे। उसके बाद ऐसे करना है कि इसी तरीके के साथ आपने शर्ट को पड़े रहने देना है और ऐसे तीरा जोड़ना है। तीरा इस तरीके से जोड़ना है कि ये वाले जो हिस्से हैं, जो गला हमने बनाया है, पहले आपने इसको ऐसे नाप करना है। अगर ये तीरे से ऊपर बढ़ रहा है गला, तो इसको आपने तीरे की कटिंग के साथ ऐसे बराबर करना है। इसको भी ऐसे नापेंगे, ये वो अगर बढ़ रहा है तो इसके भी ऐसे किनारे कट कर देंगे। दोनों तरफ से आपने गले को ऐसे नीट कर लेना है। नीट करने के बाद इस तरीके से ऐसे हम इन दोनों को मिलाएँगे। सिलाई जो है हमारी, जो गला जोड़ने के साथ हमारी सिलाई लगी हुई है, इन दोनों सिलाइयों को बिल्कुल आपने बराबर मिलाना है। बिल्कुल आपने इसको आगे-पीछे नहीं करना कि यानी कि एक-दूसरे के साथ आपने इसको मिला देना है। मिलाने के बाद ऐसे ये चेपी बुकरम को ऐसे खोलना है और ये सिलाई सीधी चला देनी है। अक्सर आप क्या करते हैं कि ये जो बोट गला बना रहे हैं, आपने पहले फ्रंट गले की तुरपाई कर देते हैं या सिलाई कर देते हैं, उसके बाद बैक गला बनाते हैं, तो उसका जो मार्जिन है वो उसके साथ अच्छे तरीके से कवर नहीं होता। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त, इस तरीके से आपको यहाँ पे फ़ोल्ड भी नहीं करना पड़ेगा, इसका जो मार्जिन है वो इस तरीके से आएगा। तो यहाँ से भी हमने इसी तरीके से लेना है। ऐसे हमने इसकी सिलाइयों को बिल्कुल साथ मिलाते हुए यहाँ पे तीरे को ऐसे जोड़ देना है। अब मैं क्या करूँगी कि मैं फ्रंट साइड की कर दूँगी तुरपाई, क्योंकि इसमें इसका बहुत प्यारा-सा आगे से गला बना हुआ है, तो इसमें सिलाई नहीं लगाऊँगी, इसकी मैं तुरपाई कर दूँगी और बैक गले की मैं सिलाई लगाऊँगी। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से हमारा जो गला है वो कितना खूबसूरत इस तरीके से नीट बना है तीरे से। ये देखें यहाँ पे आप जब इसको फ़ोल्ड करेंगी तो कोई सलवट भी नहीं आएगी। तो यहाँ पर देखिए हमने बैक गले की सिलाई लगानी है, क्योंकि इसको हमने मार्जिन मोड़ने के लिए भी सिलाई नहीं लगाई, क्योंकि एक ही सिलाई लगेगी, बहुत ही प्यारी लगेगी। सिंगल सिलाई के साथ हमने ये गले को जोड़ना है, क्योंकि हमने इसका जो मार्जिन था वो गम के साथ बिठा लिया था। अगर उसके साथ ना बिठाते तो फिर हमें सिलाई की मदद से मार्जिन को बिठाना पड़ना था, लेकिन मैंने जो मार्जिन है वो गम से बिठा लिया। तो ऐसे हमने ये सिंगल सिलाई लगानी है। देखिए कितनी नीट और कितनी प्यारी ये देखिए इसकी लुक है। तो ये सिर्फ़ सिलाई मैं बैक गले तक ही लगाऊँगी, ऐसे। ये वाला जो मार्जिन होगा तीरे का हल्का-सा गले से बाहर निकल रहा है, तो इसको आपने ऐसे हल्का-सा ऐसे फ़ोल्ड कर देना है। यानी कि एक मार्जिन को एक तरफ से करना है फ़ोल्ड और दूसरे को दूसरी तरफ करना है। इकट्ठा दोनों को मिलाते हुए नहीं करना, फिर वो जगह थोड़ी-सी मोटी हो जाएगी। ऐसे हमने यहाँ पर लाते हुए बिल्कुल तीरे की सिलाई के ऊपर इस सिलाई को थोड़ा-सा पक्का करते हुए यहाँ पे धागे को करेंगे कट। अब कट करने के बाद मैं इसकी जो है फ्रंट वाली जो साइड है इस पे तुरपाई भी कर लूँगी। तो ये देखिए हमारी फाइनल लुक, कितना ज़बरदस्त हमारा गला जो है नीट बन के रेडी हुआ है। अब बात क्या है कि अगर आप बोट गला बना रही हैं तो उसका जो बैक गला है वो भी आपने चेपी बुकरम के साथ ही बनाना है, क्योंकि अगर आप सिंपली कपड़े से बनाएँगी तो वो ग्रेस नहीं आएगी, क्योंकि उसमें गले में झोल भी आएगा। तो ये है कि आप उसकी गहराई भी ज़्यादा नहीं रखेंगी, 3-4 गहराई इसकी बोट गले की नहीं रखेंगी, क्योंकि इसका फैलाव ज़्यादा होता है और इसकी गहराई फिर कम होती है, तो तब अच्छा लगता है गले के साथ बैठा हुआ। तो ये देखिए आपने ये करना क्या है कि हमेशा इसको चेपी बुकरम के साथ ही बनाना है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी।